श्री राम जय राम जय जय राम। दो लोगों के साथ बैठ जाओ, पास में आइए, पालते मार बैठ जाइए और पास, ये बच्चे को दे दो मम्मा को। हाँ तुम पास में आइए और पास में आइए और पास में आइए। हाँ कहाँ से आए? माइक से बोलिए। दिल्ली से। दिल्ली से आए। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? यूट्यूब से। हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। यूट्यूब। क्या पता लगा? यूट्यूब ने क्या बताया था? माइक से बताइए, लोग सुन रहे हैं। जी वीडियो देखी थी और पता चला सबका भला होता है तो हम भी तो आपने कही हमारा भला हो जाएगा। मैं जी चलता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। चलिए, क्या पूछना चाहते हैं बोलिए, सब लोग सुनना चाहते हैं इसके। एक तो ये मेरा बेटा है, इसको दौड़ा वगैरह आता है। दौड़ा आता है? हाँ। दौड़ा मतलब क्या होता है? दौड़ा मिर्गी वगैरह। मिर्गी आती है। डॉक्टर ने क्या बताया इस विषय पे? डॉक्टर ने ये बोला था कि जब ये हुआ था तब रोया नहीं था, लेट रोया था, इस वजह से। अच्छा, ये बताया था। आपने कहीं झाड़ फूक कहीं और कराई? ऐसा किसी जगह, किसी कोई बाबा या कोई संत या कुछ कोई तीर्थ स्थल में किसी महापुरुष से? हाँ ऐसा करवाया तो कहाँ है। कराया? ऐसे ही आगरा में एक दाऊ जी महाराज हैं, उनके उन्होंने कहा था। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने कहा था दौड़ा है, 5 जात करिए, करने के बाद क्या नहीं करना आए। है? उनकी 5 जात थी। अच्छा, वहाँ जाना पड़ता होगा। हाँ, हर महीने दौज को। तो लाभ तो मिला होगा? हाँ थोड़ा ऐसा था, 1.5 साल तक नहीं आया था, पहली बार तो एक आप डेढ़ मना साल तो कर रहे हैं कि नहीं हुआ? आप नहीं। नहीं हुआ लाभ? नहीं, 1.5 साल बाद आया था तो एक फिर आपको बार। दोहरा वहाँ जाना चाहिए था, क्यों नहीं नहीं, हुआ? फिर उन्होंने कहा था कि प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया था, इस वजह से। फिर प्रसाद चढ़ाए थे? हाँ फिर उसके बाद? फिर उसके बाद अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर यहाँ क्यों आए आप? एक ना वीडियो ऐसे प्रॉपर अभी भी इसमें कमजोरी है कि अभी ये कपने लगता है ऐसा। आप देखिए मैंने क्या लिखा, सुनिए, स्क्रीन पर छोड़िए जी। हमें लिखा है मिर्गी दौड़ा आता है, कार्तिक कुमार नाम है जी। 8 दिसंबर सन 2017 में यह बालक का जन्म हुआ। जी। कब हुआ इसका जन्म? 8 दिसंबर 2017। गलत तो नहीं बोला हमने? जी बिल्कुल सही। तंत्र क्रिया है, चौकी रखी गई, जादू टोना है, घर में तंत्र है और ये आपके घर में परिजनों के द्वारा आपके पिताजी आदि चाचा आदि ताऊ की घर दूसरे लोगों की बात मानते हैं, उन्हीं की सुनते हैं जी। अपनी नहीं मानते। आज तक भी दूसरों के लिए करते हैं, मतलब अपने घर के लिए करते हैं, घर के लिए भलाई ना करें, लेकिन आपको ये लगता है कि चाचा की ज्यादा पिताजी बात मानते हाँ हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम तरफ नहीं देख रहे हैं, ऐसा आपके घर में बना हुआ है। तो ये है कि आपके घर में तंत्र क्रिया है। बच्चा आपको 99% आपका बच्चा ठीक है, इसको वर्तमान में कोई भी दौड़ा मिर्गी नहीं है। प्रेजेंट में, वर्तमान में इस बच्चे के अंदर कोई दौड़ा मिर्गी की शिकायत नहीं है। परंतु हाँ बेटा क्या बोलें? माइक से बोलिए। बीमारी ना हो, माइक से दोबारा बीमार बीमार रहता है ना ये, अब कभी बीमार ना रहे, बस ये। मेरी बात सुनिए, हमारे अंदर एक चीज है और इस चीज को मानना भी चाहिए। जिस व्यक्ति को जहां से लाभ मिला है, कोई सद्ज्ञान मिला है, तो उस वरिष्ठ स्थान का, उस शक्ति का, उस साधक का, उस महापुरुष का यथाउचित सम्मान कराकर उनको धन्यवाद अन्न दरबार दिलवाते हैं, उनको साधुवाद दिलवाते हैं। हे भगवान उनकी शक्ति में और वृद्धि हो। उस जिस व्यक्ति के द्वारा आपने दिखवाया है, जो दाऊ बाबा के द्वारा, जो आपने वहाँ के जो साधक के द्वारा दिखवाया है, वहाँ से आपका बच्चा 101% ठीक है। आपके बच्चे पर प्रेजेंट में कोई भी भूत बाधा नहीं है। ठीक है? ठीक। अब तुम मेरे पास आए, आप बताओ, मैं तो हजारों भूतों के नाम जानता हूं। यदि भूत बाधा सुनने के बाद संतुष्ट होना चाहते हो तो हम 10-25 लोगों के गिनाए देता हूं कि आप पे ये चढ़े, ये चढ़े, ये चढ़े। सच्चाई ये है कि आप जिस साधक के पास गए थे वहां से आपको लाभ मिला है और वास्तविकता में वहां से आपकी बाधा का हरण किया गया है। मैं उस स्थान को जी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे स्थान इस दुनिया में नहीं होते तो साधक गणों को कोई पूछता नहीं। आज भी अच्छे लोग हैं, अच्छे आचार हैं। दूसरा हमने इसमें यह लिखा है, और सुनिए, हमने ये औपचार लिखा, विधि लिखी है, ये खत्म, आपकी बाधा खत्म हो जाएगी।
लेकिन आपके घर में प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, किया गया था। वर्तमान में कोई भूत बाधा नहीं है। आपका बच्चा पूर्ण निरोग रहेगा और इसको दौड़ा मिर्गी नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखना कि इसको अग्नि से बचाना है, क्योंकि अग्नि के सामने जिसके माइंड में ब्लड के थक्के जम जाते हैं, ब्लड के थक्के जमने से, और जो हमारे चिकित्सा विज्ञान के डॉक्टर्सगण हैं, मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन हम थोड़ा बहुत आगे पीछे टूट फूट में बोलेंगे, थोड़ा बहुत संशोधन करके आप सहयोग करेंगे। जब किसी भी व्यक्ति को माइंड में ब्लड का थक्का जम जाता है तो इससे भी दौड़ा, फीट, बेहोशी, दर्द सिर में होने लगता है, क्योंकि ये पूरा माइंड पानी से बना हुआ है। सिंगड़ा खाया आप लोगों ने? सिंगड़ा काय का होता है? उसमें होता क्या है? पानी जमा हुआ होता है। जो आप फ्रिज में जमाते हो वो आपके एक यंत्र में जाकर के जमता जाता है और आपको एक फल देता है, और वो नाम होता है उसका सिंगाड़ा। और जब उसको आप ढीला छोड़ देते हैं तो पसीजने लगता है और वो खत्म हो करके नष्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसी प्रकार के ये माइंड सिंगाड़ा है, ये पानी से बना हुआ है, सॉफ्ट है ये, लेकिन इसके अंदर बारिंगे हैं। जो आज 5G और 8G की बारिंगे आ रही हैं, कांच की पकड़ती टूट जाएं तो फिर वो आपको सुधार ही नहीं पाएगा कोई व्यक्ति। उसका वही व्यक्ति सुधार सकता है जो कांच की बारिंग को डालता है। वो कहता है भैया ध्यान रखना ये कांच की वायरिंग है। तो ये जो सिर में है ये कांच की वायरिंग है। ये पानी के अंदर सॉफ्टवेयर आपके 1,64,00,00,000 करीबन जो फंक्शन ब्रेन के अंदर है वो पानी के अंदर स्थापित है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब ब्रेन के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो बच्चे की ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से इसको माइंड में एक क्लॉट जमा, और इसके कारण से प्रॉपर ऑक्सीजन की जो नसें हैं उसमें प्रॉपर एयरिंग नहीं आने से, प्रॉपर डेवलप ना होने के कारण से इस बच्चे को फिट आना प्रारंभ हुआ, यानी दौड़ा आना प्रारंभ हुआ। तो व्याधि के कारण से, यानी भूत बाधा के कारण से आप रोग में परिवर्तित हो गया है। तो जो दवा चली उससे लाभ मिला, शेष जिस साधक के पास गए उसकी कृपा हो गई, उस शक्ति की कृपा हो गई, तो दवा फलीभूत हो गई और आपका मरीज ठीक हो गया। मैं उस स्थान के लिए पुनः आपसे कहता हूं, उस स्थान का पुनः दर्शन करना और पांडवकर धाम आते रहना। आपके मरीज को कुछ नहीं होगा और पूर्ण निरोग रहेगा। आशीर्वाद। जय। चलिए पास में आइए। बोलिए क्या बात है? गुरुजी 2 महीने पहले मेरे पति को कुछ खेत में सपने में संकेत मिले थे। ये लगा पति को खेत में धन गड़ा बनेगा, धन गड़ा है वहाँ पे मिल जाएगा, आशीर्वाद है। लेकिन अभी 14 वर्ष तक संघर्ष करना है वहाँ, और 1-2 बार गड्ढे करने के जो संकेत किए हैं वो गलत किए नहीं, उससे दिक्कत आ जाएगी। खेत पे मिला होगा जी। हाँ कैसे? मैंने जितना बोल दिया उसको कर लीजिए, दिमाग मत लगाइए। अपना दिमाग लगाओगे घर बर्बाद कर लोगे आप, ठीक है? जब हम स्पष्ट लिख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा कि तुम्हारे खेत पे धन गड़ा है, लेकिन 2038 2042 तक मिलने का ही हो गया। अभी तो 25 ही है, 15 साल आ रहा है। आ जाओ।